असम में अब किसी को बहुविवाह करने की आजादी नहीं होगी। ये कानून अब सब पर लागू होगा। हेमंत सरकार ने इसके लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज वाली एक विशेष समिति गठित की थी। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम में मुस्लिम पुरुषों की 4 महिलाओं से शादी की परंपरा अनिवार्य नहीं है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस रिपोर्ट पर कहा कि समिति के सभी सदस्यों की सर्वसम्मति राय है कि असम राज्य के पास बहुविवाह को समाप्त करने के लिए कानून बनाने की विधायी क्षमता है। असम सरकार अनुच्छेद 254 के तहत इस पर कानून बना सकती है। ये कानून पहले से ही केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए राज्य द्वारा कानून में बदलाव के लिए केवल राष्ट्रपति ही की मंजूरी मिल सकती है। और समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बहुविवाह पर रोक कानून इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार, लिंग के आधार पर भेदभाव न करना और जीवन और सम्मान का अधिकार दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। समिति ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बहुविवाह की अनुमति है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। ऐसा बिल्कुल अनिवार्य नहीं है कि हर एक मुस्लिम पुरुष अनिवार्य रूप से 4 पत्नियां रखे, क्योंकि बहुविवाह इस्लाम के तहत एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। इसलिए इस तरह की प्रथा पर रोक लगाने वाला कोई भी कानून संविधान के अनुच्छेद 25 धर्म का पालन करने, मानने और प्रचार करने का अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा। सीएम ने ऐलान किया कि अब बहुविवाह खत्म करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव रखकर कानून बनाया जाएगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि विशेषज्ञ समिति ने सर्वसम्मति से कहा कि राज्य बहुविवाह को समाप्त करने के लिए अपना कानून बना सकता है। सीएम ने कहा कि रिपोर्ट में सर्वसम्मति से कहा गया है कि राज्य सरकार बहुविवाह पर कानून बना सकती है। समिति ने कहा कि एकमात्र बिंदु ये है कि विधेयक पर अंतिम सहमति राज्यपाल के बजाय राष्ट्रपति को देनी होगी। ये पूछे जाने पर कि क्या असम में बहुविवाह को समाप्त करने के लिए कानून लाया जाएगा, तो मुख्यमंत्री ने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक निश्चित रूप से इसी वित्तीय वर्ष में पेश किया जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में बहुविवाह को समाप्त करने के लिए कानून बनाने के वास्ते राज्य विधानसभा की विधायी क्षमता की पड़ताल करने को लेकर गठित विशेषज्ञ समिति ने आज अपनी रिपोर्ट सौंपी है। सीएम ने समिति की उन्हें रिपोर्ट सौंपने और दस्तावेज की तस्वीरें ट्विटर पर साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा, असम जाति, पंथ या धर्म से परे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करने के करीब पहुंच गया है। उन्होंने 12 मई को न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रूमी कुमारी फुकन की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करने की घोषणा की थी। फुकन के अलावा समिति के अन्य सदस्यों में राज्य के महाधिवक्ता देवजीत सैकिया, वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता नलिन कोहली और वरिष्ठ अधिवक्ता नकीब उर जमा शामिल हैं। 18 जुलाई को असम सरकार ने समिति का कार्यकाल 13 जुलाई से 1 महीने बढ़ाकर 12 अगस्त कर दिया था। समिति को शुरू में अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 60 दिनों का वक्त दिया गया था। इसे समान नागरिक संहिता के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 25 और मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अधिनियम 1937 के प्रावधानों की पड़ताल करने का काम सौंपा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।